धन्यवाद। आशीर्वचन सुनने के लिए जितने आप व्यग्र आतुर थे, अब मैं अपने संत के कीर्तन के साथ हम लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। नमो शक्ति 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 नमो काली 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 नमो चंडी 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 नमो तारा 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 नमो दुर्गे 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 नमो गुरुवे 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 आदरणीय सर्वत्र उपस्थित रहने वाले परम पूज्य गुरेश्वर, मंच के सामने उपस्थित रामगढ़ के विधायक श्री अशोक सिंह जी, कराकत के पूर्व विधायक श्री दिनेश चौधरी जी, सामने में उपस्थित सभी धर्मबंधुगण, माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चे, आज हम लोग निर्वाण दिवस के अवसर पर उस महापुरुष जी को
कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में अपने गृह को परित्याग कर दिया। उनको यह बोध हो गया कि यह संसार असार है, इसमें सार तत्व नहीं है, जिस सार तत्व के माध्यम से मनुष्य सभी दुखों से दूर होकर अपना उद्धार कर सकता है। और गृह को परित्याग करके उन्होंने कठोर साधनाएं की अपने जीवन में, चाहे वो विंध्य की पहाड़ी हो या गंगा के किनारे श्मशान महरौरा हो। और उन कठोर साधनाओं से प्राप्त शक्ति को उन्होंने समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए, समाज के भटके हुए लोगों के लिए, कुष्ठी बंधुओं के कल्याण के लिए, या समाज के और भी गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, रोगी लोग हैं, उनके कल्याण में लगा दिया। इसलिए समाज उनका ऋणी है। ऐसे महापुरुष बहुत अल्प मात्रा में होते हैं और बहुत दिनों के बाद ऐसे लोग अवतरित होते हैं। इनसे किसी अन्य साधु की तुलना करना, उनके शिष्यों की तुलना करना उचित नहीं मैं समझता। जैसा कभी पूर्व के वक्ता ने कहा, वे महापुरुष समुद्र के तुल थे और उनके शिष्य लोग नदी के समान हैं। मैं भी उसी में आता हूँ। तो देखिए, उस महापुरुष जी ने हमें एक अच्छा जीवन जीने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक मनुष्य बनना है। मनुष्य के घर में पैदा हुए हो, मनुष्य का शरीर पाए हो, लेकिन इसी शरीर में मनुष्य भी रहता है, इसी शरीर में देवता भी रहते हैं, इसी शरीर में असुर भी रहते हैं। तीनों इसी शरीर में रहते हैं और तीनों लोग ही उस प्रजापति के संतान हैं। लेकिन तीनों का आचरण, तीनों के व्यवहार, तीनों की वाणी अलग अलग होता है। इसलिए उनके स्वभाव के अनुसार उनको अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। अपने संस्कार से, अपने कर्मों के द्वारा, स्वभाव से देवता लोग श्रेष्ठ होते हैं, मनुष्य जो है साधारण होता है और असुर लोग निकृष्ट होते हैं। तो हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि हम एक अच्छा मनुष्य बने। मनुष्य बनने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत है, जो उस महापुरुष के सानिध्य में रह करके हमने सीखा है। और हर चाहते हैं कि हम एक अच्छा सुखी जीवन जिएं, स्वस्थ जीवन जिएं, तनाव रहित जीवन जिएं, दुख रहित जीवन जिएं। तो हमको किन चीज़ों की आवश्यकता है कि हम इन सब चीज़ों से दूर होकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। यही जानने के लिए, समझने के लिए ही हमें संत की, सत्संग की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। और आप सभी लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, जो सौभाग्य इतनी सरलता से नहीं मिलता है, जिसके लिए कहा गया है कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बहुत काल के पुण्य का प्रभाव होता है, बहुत जन्मों के पुण्य का प्रभाव होता है, तभी हमें संत महात्मा महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनका दर्शन होता है। और आप सभी लोगों के माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आप लोगों ने अच्छे संस्कार में अपना जीवन व्यतीत किया है, तभी आप किसी संत के सानिध्य में बैठे हैं या पहले रह चुके हैं, सुन चुके हैं, सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं। अन्यथा मनुष्य के पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। वह इसके अलावा हर तरह के कार्य करने के लिए अपना समय निकालता है, लेकिन सत्संग में जाने के लिए, संत के पास जाने के लिए, अच्छी बातों को सुनने के लिए, अच्छे विचार को अपनाने के लिए उसके पास समय नहीं रहता। यही कारण है कि हम एक अच्छा इंसान, अच्छा मनुष्य नहीं बन पाते हैं। अच्छा मनुष्य बनने के लिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि प्रेम होना चाहिए। प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता, यह मनुष्य के गुण हैं। और इन्हीं सब धातुओं से, इन्हीं सब जो है तत्वों से वह देवता भी बनते हैं। तो हम इन गुणों का अगर स्वीकार नहीं करते हैं अपने जीवन में, तो हम मनुष्य नहीं कहला सकते। और ये गुण हम में आ जाए तो हम एक अच्छा मनुष्य बनकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, तनाव रहित हो सकते हैं। और नहीं तो जानते हैं आप लोग कि आज नहीं तो कल या 100 वर्ष के बाद एक दिन तो हर किसी को मरना है।
अब उससे डरने से, रोने से कोई लाभ नहीं। हमारे अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से आत्मा नित्य और अमर होता है। अगर मृत्यु के दृष्टिकोण से विचार करें तो प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त यह देह जो है, यह देह यही जो है विचार के लिए करने के लिए बाकी रह जाता है। और यह मनुष्य जीवन, यह शरीर नाशवान है, यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन आत्म कल्याण करने के लिए जगत में जो कुछ भी करना है, इस जगत में आत्म कल्याण के लिए जो कुछ भी करना है, वह उसका एकमात्र साधन सिर्फ यह मनुष्य देह है, जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो यह नाशवान होते हुए भी इसको तो नाश होना है, तो आप समय से पहले ही इसका सदुपयोग करके और शाश्वत वस्तु की प्राप्त कर लीजिए। हमें शाश्वत वस्तु को प्राप्त कर लेना है। इसके नाश होते होते नाश तो होगा ही, लेकिन इससे शाश्वत वस्तु प्राप्त हो जाए। क्या शाश्वत वस्तु होता है? नाम, जस, कीर्ति, सत्य, प्रतिज्ञा, धर्म, यह सब चीजें जो है शाश्वत होती है। तो जो नाम जस कीर्ति के लिए काम करता है, जैसे आप लोग महाभारत में कथा सुने होंगे कि कर्ण जो है महादानी थे और महावीर भी थे, वीर युद्ध में भी निपुण थे। लेकिन उन्होंने एक व्रत लिया था कि जो कोई भी हमारे दरवाजे पर आएगा उसे मैं खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। तो एक बार इंद्र जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास कवच और कुंडल मांगने के लिए जाने वाले थे, और वह कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था। कर्ण जो है उसके शरीर का अंग था वह कवच और कुंडल, ऐसा नहीं कि बाहर का कोई पहना हुआ वस्तु था। तो सूर्य देव को पता चला, उन्होंने जाकर उससे कहा कि देखो भाई कर्ण, तुम्हारे पास कोई याचक बन करके आएगा और तुम कवच कुंडल तुम्हारे शरीर का अंग है, उसको दान करोगे। मैं जानता हूं कि तुम दानी हो, तुम जो है प्रतिज्ञा कर चुके हो, व्रत कर चुके हो, फिर भी तुम्हारे शरीर का अंग होने से तुम्हारे लिए वह घातक सिद्ध होगा, तुम मृत्यु को तुल्य हो जा सकते हो, इसलिए तुम इसे मत लेना, स्वीकार मत करना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हमने एक व्रत लिया है, नाम जस को कलंकित नहीं होने देंगे, अपने कीर्ति को कलंकित नहीं होंगे। शरीर जाए तो जाए, लेकिन हमारा जस कलंकित नहीं होना चाहिए, कीर्ति कलंकित नहीं होनी चाहिए। तो यह नाशवान वस्तु जाए, ऐसा हमारे इतिहास में बहुत से लोगों ने किया। ये किसी ने पक्षी के रक्षा के लिए अपने मांस उतना तौल कर दे दिया, किसी ने कुछ किया। ऋषि मुनियों ने भी, संत महात्माओं ने भी इस तरह के कर्तव्य अग्नि में आनंद के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उसमें वह चुके नहीं। नाम जस आपका नहीं रहेगा, कलंकित हो जाएगा, तो धन उपार्जन करके क्या है, आपका कोई इतिहास नहीं बनेगा, ना आप किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो देखो, तीन तरह के मनुष्य होते हैं। एक होता है जो सिर्फ धन कमाने के लिए काम करता है, एक होता है जो नाम जस कीर्ति के लिए काम करता है, एक होता है जो निष्काम कर्म करता है, माने कोई उसका कोई उससे आशा अपेक्षा नहीं है, न वह नाम चाहता है, न जस चाहता है, न कीर्ति चाहता, बस सेवा के लिए सेवा करता है। निष्काम भाव से वह सेवा करता है, ऐसा नहीं वो आलसी बन जाता है, सेवा करता है। समाज के उन दबे कुचले लोगों की सेवा करता है, जरूरतमंद लोगों की सेवा करता है, और साथ साथ मार्गदर्शन करता है समाज के लोगों का। वह संत होता है, महापुरुष होता है। तो जो धन कमाने के लिए, सिर्फ अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो सिर्फ कर्म करता है, वह 100 काम करता है तो उसमें कम से कम 30 गलतियां होती हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन नाम जस कीर्ति के लिए जो कर्म करता है उससे 5-10 गलती होती है, और जो निष्काम कर्म करता है उससे बिल्कुल ही गलती नहीं होती है। नाम जस कीर्ति वाला भी परोपकार ही करता है, दूसरे के कल्याण के लिए ही काम करता है, लेकिन वह निष्काम नहीं होता। उसकी एक आशा रहती है कि हमारा एक जस कीर्ति होना चाहिए, वह भी एक अच्छा है, हमारे लिए आदर्श है, हमारे लिए प्रेरणास्पद है।
लेकिन वह जो कर्म करता है निष्काम, उससे क्या होता है? क्या हम कर्म करें और उससे किसी तरह की आशा न रखें? तो यह प्रश्न उठता है कि वह कर्म क्या होता है? वह क्या कर्म ऐसा ही चला जाता है या क्या होता है? ऐसा नहीं है। कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो उसका तो अच्छा फल प्राप्ति होता है, लेकिन हम फल की कामना नहीं करते तो वह फल क्या करेगा? हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है, अंतःकरण को पवित्र करता है। अंतःकरण पवित्र होने से मनुष्य के अंदर जो शक्ति है, जिसको तत्वमसि आदि जो है महावाक्य होते हैं, यह जो है धीरे धीरे उसका बोध होने लगता है। तो इसलिए वह सत्य का बोध होने लगता है। वह सत्य क्या है? जो हमारे अंदर है, जिसकी उपस्थिति मात्र से हम सभी लोग क्रियाशील हैं, हर तरह के कार्य करते हैं, जिसकी अनुपस्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वह सभी जगह वर्तमान होता है। तो अंतःकरण पवित्र होना हमारे लिए, जिसको कहते हैं कि हमको सत्य का बोध हो जाना, सत्य के पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प कर लेता है और वह सत्य के पथ से कभी भी विचलित नहीं होता है। नहीं तो मनुष्य क्या करता है? सत्य का संकल्प लेता है। इस महापुरुष जी ने भी कहा कि सत्य बोलो शक्ति मिलेगी। सत्य पंचशील का पालन यह एक तपस्या है। यह जिस तो तपस्वी इसको करता है उसके जीवन में न जो दुख होता है, न तनाव होता है, न कोई परेशानी होता है। लेकिन वह कौन है जो हमें सत्य के पथ पर चलने से रोकता है, हमको विरोध करता है, हमको भटकाता है? वह हमारे अभ्यंतर की वासना है, लोभ है, या हमारे बाहर का संग दोष? यही तो है जो भटका सकता है। अब दोनों में से कोई भी हो, चाहे एक हो या दोनों हो, इससे अगर हमको बचना है तो हमारे लिए उसके लिए उपाय क्या है? संत के सानिध्य में जाना, सत्संग में जाना, यही एक ऐसा उपाय है जो हम अपने अंदर के कलुषित विचारों को दूर कर सकते हैं और बाहर के उन संग दोषों से बच सकते हैं, जिसके दोषों से अगर हम भटक रहे हैं। लेकिन वे महापुरुष लोग कहते हैं, और यह सत्य भी है, कि आपका वह कौन शत्रु है जिससे आपको संघर्ष करना है। और आश्रम जो होता है वह शत्रु से लड़ने का प्रशिक्षण केंद्र होता है। वहां लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर वास्तव में आप वहां सही ढंग से रहते हैं, वहां का जो अनुशासन है उसका आप ईमानदारी से पालन करते हैं, उस दिनचर्या का ईमानदारी से पालन करते हैं, तो वह प्रशिक्षण है किससे लड़ने का? उस शत्रु से। किस शत्रु से? कौन शत्रु है हमारा? इंद्रियां हमारी शत्रु है। बाहर के शत्रु हमारा उतना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन इंद्रियां हैं जो प्रलोभनों में डालकर हमें भटका देती हैं और मनुष्य विवश हो जाता है। चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, इसी से विवश होकर मनुष्य गलत काम करता है, जानते हुए भी कि नीति विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, गलत है, इसको करने से हमको अपमानित होना पड़ेगा, फिर भी वह कर लेता है। क्यों? काम का भूत सवार होता है तो उसका बुद्धि कुंठित हो जाती है, ज्ञान प्रलुप्त हो जाता है। उस आवेश में वह समझ नहीं पाता है कि मैं जो कर रहा हूं क्या है। बाद में समझता है, पछतावा होता है, लेकिन अवसर निकल गया तो क्या। इसी तरह से क्रोध में आप क्रोधित होते हैं तो आपको पता नहीं चलता है आपकी वाणी से क्या निकलता है। अब शब्द निकलता है, किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, कुछ बोल देते हैं, किसी को गालियां दे देते हैं। यह सब क्या है? यह क्रोध का आवेश आपके ऊपर चढ़ता है तो आप ये सब करते हैं। इसी तरह से लोभ में फंसकर भी मनुष्य गलत काम करता है, किसी की पराई संपत्ति को उठाने की कोशिश करता है। तो वह क्या है? वही तो असुर है। असुर और जो है मनुष्य में क्या अंतर है? असुर अपने लाभ के लिए किसी दूसरे के लाभ का कोई परवाह नहीं करता है और उसका स्वार्थ सिद्धि ही उसका परम उद्देश्य होता है। वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी को लूटता है, किसी को झपटता है, किसी को प्रताड़ित करता है, किसी को मारता है, और कोई भी कर्म करने से वह हिचकता नहीं है, वह करने के लिए तैयार हो जाता है। वही असुर होता है। लेकिन हम मनुष्य हैं,
मनुष्य में उतनी निर्दयता नहीं होती है, लेकिन वह दूसरे के कष्टों को दूर करने के लिए कोई अपना त्याग करना नहीं चाहता है। वह यह समझता है कि हर मनुष्य अपने लिए है और परमात्मा सबके लिए है। लेकिन इस तरह की अगर उसकी मानसिकता, मनोवृत्ति संकुचित न हो और वह थोड़ा सा कष्ट उठाकर दूसरे के कष्ट को दूर करने का अपना स्वभाव बना ले, तो दया का सही भाव सार्थक हो जाता है और उसका हृदय विशाल बन जाता है, और वही विशालता उसे देवता की श्रेणी में पहुंचाती है। तो हम मनुष्य होते हुए भी, सकल सूरत में होते हुए भी, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसीलिए संतों ने कहा है। यहां तक कि विभीषण ने भी अपने भाई को समझाता है, रावण को समझाता है कि काम, क्रोध और लोभ नाथ नरक के पंते सब परिहरी रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। अरे काम, क्रोध और लोभ यह जो है नरक के रास्ता है, यह हमें नरक के रास्ते पर ले जाता है। इससे जो हमको बचना है तो सबको परित्याग करके आप उस रघुवीर की, उस भगवान की भजन कीजिए। उस भगवान की भजन करके आप उससे बच सकते हैं जिसे संत लोग भजते हैं, और उसी संत लोग इसी जो है भजन के प्रभाव से, इसी भक्ति के प्रभाव से, अपने गुरु द्वारा दिए गए उस मंत्र के प्रभाव से अपने आप को जगाते हैं, अपने आप को जगाते हैं। तो वह मंत्र हमें जगा देता है। अगर मनुष्य सोया भी हुआ है तो हमारे अंदर में जो सुसुप्त शक्ति है उसको जागृत कर देता है और हमको बोध हो जाता है। तो संत महापुरुष की वाणियों को जो मानता है वह अपने जहां है वर्तमान में, वहां से ऊपर की तरफ जाता है, उसकी उन्नति होती है, उसकी प्रगति होती है, उसका विकास होता है। उस महापुरुषों की बात मानने से मनुष्य देवता बन जाता है, असुर मनुष्य बन जाते हैं। लेकिन वाणियों को अवहेलना नहीं चाहिए, करना चाहिए। और बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान तो यह है सबको, हमारे सब धर्मशास्त्र कहते हैं कि वह देवता सर्वव्यापी है, वह निर्लेप है, निर्विकार है और सबके अभ्यंतर में स्थित है। सबके अभ्यंतर में स्थित होते हुए भी वह माया के पर्दा से ढका हुआ है, तो हम उसे कैसे जाने? सब जगह है, हमारे अंदर भी है, फिर भी हम उसे क्यों नहीं जान पाते हैं? क्यों नहीं जान पाते हैं? या तो हमें उसके जानने की उत्सुकता नहीं है, लगन नहीं है, या हम प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां इतनी हमें चंचल बना देती हैं, बाहर की तरफ, विषयों की तरफ हमें खींचने लगती हैं, हम चाह करके भी कुछ चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो इसका समाधान कैसे होगा? गुरु ही है जो हमें मार्ग बतलाता है, लेकिन संत ही है जो हमें मार्ग बतलाता है। तो ये संत महापुरुष लोग क्या करेंगे? हमें औषधि देते हैं, वह आपको औषधि देगा, लेकिन पथ्य का सेवन आपको करना होगा। और अगर आपको औषधि मिल गया, औषधि का आप सेवन भी करने लगे, लेकिन पथ्य का अगर सेवन नहीं करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती है, आपके रोग का निदान नहीं हो पाता है उस औषधि से। अब भव रोग है, अब भव रोग का वैद्य कौन होता है? संत होता है, महापुरुष होते हैं, जिनके नाम पर हम लोग आज बैठे हैं। भव रोग वैद्यम, ये भवसागर से पार करने वाले महापुरुष लोग हैं। इनके नाव पर जो सवार हो गया वह उस पार जाना ही जाना है, उसमें तो भटकाव की जरूरत नहीं है। कर्णधार सदगुरुदेव, इस तरह का जो है हमको माहौल मिला, अच्छा वातावरण मिला, और हम वो लोग उसको नहीं पालन कर पाए अगर, तो क्या हुआ? हमने पथ्य का सेवन नहीं किया। अब किसी को शुगर का बीमारी है, डायबिटिक है, और वह औषधि भी खाता है, लेकिन रोज एक लड्डू खा ले, एक मीठा खा ले, तो क्या उसके बीमारी शांत होगा? उसका रोग शांत नहीं होगा, रोग से उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वह पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है। उसके लिए पथ्य है, वह कुपथ्य ले रहा है। सुपथ्य यह है कि आप जो है चावल, चीनी, आलू, यह सबको परित्याग कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रोग शांत हो जाए, रोग से आपको छुटकारा मिल जाए।
इसके साथ साथ प्रतिदिन आपको टहलना पड़ेगा, शारीरिक श्रम करना पड़ेगा या योगा करना पड़ेगा। कुछ भी आप करेंगे तो वह क्या है, पथ्य कहलाता है। तो औषधि कारगर तभी होता है जब पथ्य के साथ उसका सेवन करेंगे। पथ्य का सेवन ना करें तो वह औषधि भी काम नहीं करता है। तो महात्मा जी ने, महापुरुष ने तो हम लोगों को औषधि दे दिया, हमको पथ्य भी बता दिया, क्या पथ्य है, क्या निषिद्ध कर्म है, क्या निषिद्ध कर्म है, क्या काम्य कर्म है, किसे हमें क्या करना है, किसे नहीं करना है, दोनों का अंतर स्पष्ट कर दिया। हमको औषधि दे दिया कि भाई तुम इस तरह से जीवन जीकर सत्य बोलो, सत्य बोलकर तुम अपने शक्ति को अर्जित कर सकते हो, तुम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो, तुम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। और उसके बाद भी हम निषिद्ध कर्म करने पर लगे हुए हैं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो बस सब जगह रहते हुए भी हमें क्यों नहीं बोध होता है? इसलिए कि हम पथ्य का सेवन नहीं करते हैं ईमानदारी से, जिसे पंचशील कहा जाता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रही बनना है, परिग्रही नहीं बनना है। और हमें दूसरे के दुख में कुछ न कुछ योगदान करना है। उन्होंने बताया, स्पष्ट कहा कि भाई तुम किसी और के लिए भी जियो, किसी और के लिए भी सोचो, यह भी तुम्हारे अंतःकरण को पवित्र करेगा, निर्मल करेगा। तो तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुलेगा, तुम्हें यह बोध होगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तुम्हारा विवेक जागृत होगा। नहीं तो फिर वैसे ही है कि संग दोष में पढ़कर हम गलत तरफ चलते जाएं तो एक एक कदम हमारा कहाँ जा रहा है? उस गड्ढे की तरफ जा रहा है और वह हमारे जीवन का सत्यानाश कर देगा। इसीलिए हमें यह संकल्प करना है कि हमने उस महापुरुष जी से जो सीखा है, क्योंकि जीवन में देखो सफलता असफलता यह तो दोनों जीवन में आता है, हर किसी के जीवन में आता है। प्रश्न यह है कि आप सकारात्मक अगर सोच रखेंगे अपने जीवन के बारे में तो सदैव ही आपको सफलता मिलेगी। सकारात्मक सोच क्या है कि आप कहीं भी असफल हो गए, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, तो आप वहां पर सोचिए, आप समीक्षा कीजिए, अपनी कीजिए कि कहाँ हमसे चूक हुआ, कहाँ हमसे कोई गलती हुई, कहाँ हमारे व्यवहार से, हमारे वाणी से किस तरह का कुछ ऐसा हुआ जिससे हमको इस तरह का जो है असफलता का जो है उद्वेदना सहना पड़ रहा है। तो आप समाधान जल्दी निकाल लेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग अपनी समीक्षा नहीं करते, कि हमको कहते हैं, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि देखिए महाराज, मैं जिस डाली को पकड़ता हूं वह टूट जाता है, मैं सोना भी छूता हूं तो वह मिट्टी बन जाता है। लेकिन हम लोग संत लोग इसको नहीं मानते। वो तो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तसफल चाखा। यह कर्म प्रधान है संसार, इसमें जो जैसा करेगा उसको ऐसा ही फल मिलेगा। आप अच्छा करोगे तो बुरा फल हो ही नहीं सकता, अब बुरा करोगे तो अच्छा फल नहीं हो सकता। आम लगाओगे तो आम का ही फल आपको मीठा मिलेगा, बबूल तो नहीं हो सकता। और बबूल का पेड़ लगाएंगे तो कांटा आपको चुभेगा, तो आप मीठा फल नहीं प्राप्त कर सकते। यह तो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने आपने स्वयं अनुभव करके देखा है जीवन में। कब प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, खूब पढ़ते हैं, विद्यार्थी जीवन में है तो अच्छा पढ़ते हैं तो अच्छा नंबर आता है, कम पढ़ते हैं तो कम नंबर आता है, घूमने में बिता देते हैं तो होता है। तो इसका तो अनुभव हर किसी को है। फिर भी मुझसे कहता है कि मैं जिसको छूता हूं टूट जाता है। कैसे? मैंने कहा तुम घर से निकले कहां जाने के लिए? आप घर से निकलिए काशी जाने के लिए, तो क्या आप गया पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते, ऐसा कभी संभव नहीं है। अब फिर पहुंच भी मान लो कि रास्ता में भूल भी हो गया, किसी के लिए तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कोई रास्ता में मिले तो उसे पूछ लीजिए। लेकिन इतने आप अहंकार से भरे हुए हैं कि आप किसी से पूछना नहीं चाहते हैं। अहंकार भी असफलता का कारण होता है, असफलता का मूल होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी समीक्षा कीजिए। लेकिन आप समीक्षा बाहर करते हैं। क्या समीक्षा करते हैं? कि मेरा ग्रह खराब है, मेरा नक्षत्र खराब है, मेरा भाग्य खराब है, इसने साथ नहीं दिया, मेरा उसने साथ नहीं दिया, उसने मेरा काम बिगाड़ दिया। ये मत सोचिए, इसमें फिर आपकी भलाई नहीं होगी, इसमें फिर आपका आगे का कल्याण नहीं है। आप जो कुछ भी अपने में खोजिए, अपने में खोज कर ढूंढिए, उसे निकालिए, उसे दूर करने का दृढ़ संकल्प कीजिए, तो सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप सफल होंगे ही। लेकिन हमको अपने में जितना परिवर्तन लाने का दिख रहा है कि हम कितना अपने में परिवर्तन ला सकते हैं एक सच्चा मनुष्य बनने के लिए,
अपने व्यवहार में, बाड़ी में, उस संकल्प के द्वारा उतना लाने की कोशिश कीजिए। तो मनुष्य तो लाना ही नहीं चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर कोई रास्ता बता दिया तो उस पर चलना ही नहीं चाहते, तो फिर कैसे होगा? कोई संत आपके लिए तो वह पथ्य का सेवन नहीं करेगा, उसके पथ्य के सेवन करने से आपका भला नहीं होगा। वह आपके लिए औषधि नहीं खा लेगा, उसके औषधि खाने से आपको काम नहीं आएगा। तो रोगी को ही औषधि खाना पड़ेगा। वह तो बतलाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, और आप नेत्र बंद करके चलने पर ही तुले हुए हैं, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए हमें यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हमारे पथ में का राय भाई किस तरह के जो पथ बतलाया गया है उसको करना है। और गुरु से क्या होता है? गुरु हमें उस स्वरूप का बोध कराता है। गुरु हमारे अंदर से उस काम को, क्रोध को, वासना को धीरे धीरे ठोक कर बाहर निकालता है। इसलिए कहा गया है कि हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा। हृदय में वह प्रीति रखता है, मुंह से कठोर वचन बोलता है। क्यों बोलता है? माता पिता भी बोलते हैं, उनके लिए भी कहा गया है, वो भी अपने बच्चे को कठोर बोलते हैं। इसका मतलब यह नहीं उसके प्रति उनके मन में दुर्भावना, वह चाहते हैं, संत भी चाहता है कि हमारा शिष्य इतना मूल्यवान बने, इतना आदर्श बने, आचरण इसका, इतना व्यवहार इसका परिपक्व हो कि बाजार में जहां भी जाए इसकी प्रशंसा हो। और शिष्य की प्रशंसा होता है तो गुरु को प्रसन्नता होती है, पुत्र की प्रसन्नता होता है तो पिता को जो है प्रसन्नता होती है। प्रशंसा होने से पुत्र का, वह कुछ दे ना दे लेकिन प्रशंसा से उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो हम इस तरह के कर्तव्य करें, हम इस तरह के काम करें, तो गुरु यही चाहते हैं। और नहीं गुरु होने से भी क्या होगा? एक छोटा सा आप लोगों को दृष्टांत बताता कि नामदेव जी थे, उनके पिता विठल नाथ जी के एक मंदिर का सेवा करते थे। कुछ दिन के लिए वो बाहर गए, तो उन्होंने नामदेव को कहा कि तुम जो है, हम इतना दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, भगवान को भोग लगा दिया करना, सेवा कर दिया करना। तो वह कहा कि ठीक है। वह सेवा साफ सफाई किया, अब भोजन लेकर के गया। तो भाई ऐसे तो मूर्ति के पास भोजन रखने से खाता नहीं है, बड़े लोग तो जानते हैं। वो छोटा बच्चा था, कहा कि आप खाएंगे नहीं, मेरे पिताजी आएंगे 4 दिन बाद, आप दुबले हो जाएंगे तो कहेंगे कि तुमने सेवा ठीक नहीं किया, तुमने तो भगवान को खिलाया नहीं, तो आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बाल हट किया। तो भगवान सोचे कि ये मानेगा नहीं, तो निकल कर खाने लगे। अब जब लेकर के जाता था तो खाते थे, कुछ रोक लेता था कि छोड़िए, इतना हमारे लिए भी थोड़ा छोड़ दीजिए। तो कहते थे हाँ ठीक है, तुम भी खा लिया करो। तो उस मंदिर परिसर में, उस मठ में बहुत से संत महात्मा लोग आते थे। तो उनके पिता तो लौट कर नहीं आते, लेकिन बहुत से संत लोग आए थे। तो संत लोग भी, गुरु लोग भी अपने शिष्य का परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। जिस तरह से कुंभकार बहुत सा घड़ा बना लेता है, सब घड़े को पका लेता है, लेकिन ठोक ठोक कर देखता है मेरा घड़ा कौन सही पका है, किसका आवाज कैसा है, वह ठोकता है तो घड़े को तो ठोकने का कष्ट होगा। उसी प्रकार से एक दिन अच्छे महात्मा वहां परिसर में पधारे हुए थे, वहां जितने भी संत थे सबको उन्होंने कुछ कुछ बोलकर परीक्षा लेनी शुरू की। तो यह जो नामदेव नाराज हो गए, कहकर आप कौन हैं, सभी संतों को परेशान करते हैं। अरे बोले मैं परीक्षा ले रहा हूं, मैं गुरु हूं, तुम तो गुरु किए ही नहीं हो, तुमको इसका क्या बोध है? पहले तुम निगुरा आदमी हो, गुरु बना लो, तब तुम्हें इसका बोध होगा कि गुरु का परीक्षा लेने से क्या हमको लाभ मिलता है। तो वह दुखी हो गया, बोला अरे गुरु किस लिए बनाते हैं? गुरु तो बनाते हैं भगवान का साक्षात्कार करा दे, मैंने तो भगवान का स्वयं साक्षात्कार कर लिया है, उनको रोज भोजन कराता हूं, सामने मेरे आते हैं, फिर भी इसको मालूम नहीं है। हालांकि वो बोला नहीं, अपने अंदर सोच रहा। और भगवान के पास भोजन लेकर के गया, वो खाना शुरू करने ही वाले थे, बोला महाराज हमारे एक प्रश्न का, समस्या का समाधान। तो बोले क्या है? तो बोले देखिए हमको वह गुरु बनाने का तो उद्देश्य होता है कि भगवान का साक्षात्कार करा दे, बोध करा दे। तो हम तो आपको स्वयं साक्षात्कार कर चुका हूं, आपका दर्शन कर रहा हूं। अब वो कह रहा है लोग कि तुम निगुरा हो, तुम गुरु नहीं बनाए हो, तुमको बोध नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है, वह ईश्वर कौन है? तो भगवान ने कहा ये तो सही आपको कहा उस संत ने। बोले कैसे? तो बोले तुम देखो, तुम मंदिर में इस मूर्ति में ही सिर्फ हमको देखते हो, मेरा सर्वव्यापी रूप है, मैं तो सब जगह उपस्थित रहता हूं। वो ज्ञान तो तुम गुरु करोगे तभी होगा। इसलिए गुरु करना अनिवार्य होता है कि वह उस ईश्वर का सही स्वरूप जो हमको बोध करा दे।
भगवान भी कहते हैं कि भाई निज प्रभु मैं देखा ही जगत के ही सन करहूं विरोध। तुम अपने में प्रभु का दर्शन कर लोगे तो फिर संसार में किसी से तुम्हारा विरोध कैसे रहेगा? सब में तो तुम उसको देखोगे, लेकिन तुम तो हमको सिर्फ मंदिर में ही देख रहे हो। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन करने का परम फल यह होता है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, बोध कर लेता है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? जो शरीर जानता है कि मैं शरीर हूं, उसकी जन्म मृत्यु होती है। जो जानता है कि मैं आत्मा हूं, उसका जन्म मृत्यु नहीं होता है, वह उससे बाहर निकल जाता है। तो मोक्ष का मतलब क्या है? यही है कि वह अपने आप का बोध कर ले, उसका ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं। और कोई मोक्ष अलग नहीं है कि मरने के बाद वह प्राप्त होता है या कहीं रखा हुआ है और जो गुरु जी उठाकर हमको देंगे। तो गुरु तो यही क्या करते हैं? अविद्या। अविद्या के कारण हमको ज्ञान नहीं है, जिसको अज्ञान कहते हैं। अविद्या की निवृत्ति हो जाए, अज्ञान की निवृत्ति ही ज्ञान होता है। एक आवरण है, एक आवरण से ढका हुआ है, जिस तरह से दीपक जल रहा है। एक मिट्टी के क्या उसको बोलते हैं, कड़ाही से उसको ढक दीजिए, मिट्टी के कड़ाही से, जिससे आप लोग दीप पर ज्वलित कर अखंड दीप को ढकते हैं कि हवा ना लगे, लेकिन उसमें छोटा छोटा छेद करते हैं। इसमें बिना छेद किए ढक दीजिए तो वह दीपक जल रहा है, प्रकाश है, लेकिन वह प्रकाश उस मिट्टी के चलते समन्वित हो जाता है, वह दिखाई नहीं देता है। इसलिए उसके ऊपर एक आवरण बन गया। अब उस आवरण के अगर डंडे से फोड़ दिया जाए तो वह सर्वत्र प्रकाश फैल जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। इसी प्रकार से एक आवरण होता है जिससे वह ढका हुआ है, उस आवरण को भंग कर देता है। आवरण भंग हो जाने से क्या होता है? उसको बोध हो जाता है और फिर स्वरूप भूत वह जो है परमानंद सदैव ही उसके अंदर स्फुरण होने लगता है। सदैव ही वह परमानंद के रूप में स्फुरित होने लगता है और उस व्यक्ति के जीवन में उस आनंद, एक ऐसी आनंद की अनुभूति होने लगती है कि फिर वह सब कुछ उसके लिए फीका, सदैव ही वह उसी में निमग्न रहना चाहता है। तो आवरण को फोड़ने वाला, उससे उसकी बनावरण को भंग करने वाला वही गुरु होता है, जो आवरण को भंग कर दे। आपके ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, यह तो ठीक है सामने है, डंडे से फूटेगा, लेकिन वह जो आवरण है वह बहुत पतला है। उस पतले आवरण से, जिस तरह से कहा जाता है ना कि पारस पत्थर से जिस लोहे को स्पर्श करा दीजिएगा वह सोना बन जाता है, लेकिन पारस पत्थर को अगर पतले कागज में लपेट दीजिए तो उसे किसी को स्पर्श कराइएगा तो वह सोना नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? जीव व ब्रह्म बीच माया जैसे। तो इसी प्रकार से जीव और ब्रह्म के बीच में माया है, बहुत पतला, लेकिन जब तक वह नहीं हटेगा, जब तक उस आवरण को भंग नहीं करेंगे, तब तक उसका बोध नहीं होता है। तो गुरु का ही काम होता है, उसको भंग करता है। तो कैसे भंग होगा? वह तो हमको ज्ञान उपदेश देते हैं, हमें बता रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है, किस तरह से उसे बाहर निकलना है। तो इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का दमन है। सम दम का जो पाठ पढ़ाया जाता है कि हम अपने इंद्रियों का, इसलिए जो है प्रजापति ने एक बार उपदेश दिया, उसके पास तीनों गए, देवता भी गए, मनुष्य भी गए, दानव भी गए, और कहा कि हमें उपदेश कीजिए। तो उन्होंने एक अक्षर सिर्फ बोला, कहा कि द, और पूछे देवताओं से कि क्या तुमने अर्थ समझ लिया? तो बोले हाँ हमने समझा। क्या समझे? तो बोले हमने समझा कि इंद्रियों का दमन करो, क्योंकि इंद्रिय लोलुप होने से इंद्रियां हमें बहुत गलत दिशा में फंसाती हैं और उसी के कारण नाना प्रकार की वेदनाओं को सहना पड़ता है। उसी के कारण हम असुरों से विवाद में भी हम परास्त हो जाते हैं, क्योंकि वह स्वार्थी बना देता है। इंद्रियां जो है मनुष्य को स्वार्थी बनाता है, बोलता अपने लिए सोचो, दूसरे के लिए तुम क्यों सोचते हो। यही कारण है कि वह जो है विवाद में परास्त हो जाता है, जो सिर्फ अपने लिए ही सोचता है। तो इंद्रियों का दमन करने की बात उन्होंने कही, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम लोगों ने ठीक समझा, तुम इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो, तब तुम और महानता को प्राप्त हो जाओगे। नहीं तो तुम थोड़े थोड़े विषयों के पीछे भगते हो, इसलिए तुम्हारा इतिहास ठीक नहीं बन पा रहा है, तुम्हारा भविष्य में जो है कोई प्रशंसा नहीं करेगा, तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, अगर तुम इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किए, इंद्रियों के पीछे भगते रहे। मनुष्यों के लिए द के बारे में उन्होंने पूछा कि तुम क्या समझे? तो उन्होंने कहा कि दान करो। मतलब हमें किसी न किसी, जो हमारी क्षमता हो,
छोटा से छोटा भी जो क्षमता, उसके हिसाब से हमें किसी न किसी का मदद करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी गरीब को 5 उसके बच्चे को कलम दे सकते हैं, 2 कॉपी दे सकते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए एक वस्त्र दे सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन पर आप जो है हजारों रुपया खर्च करते हैं, होटल में जाते हैं, खाते हैं और भी खर्च करते हैं। आप 100-200 रुपया उस दिन बचत कर लीजिए और किसी एक गरीब को जो है मदद करिएगा, तो हो सकता है कि उसका बच्चा पढ़े और उसके पुण्य से आपके बच्चे को विशेष लाभ मिल जाए। लेकिन आप दूसरे के लिए नहीं सोचना चाहते, आप धन को खर्च कर, व्यय कर। यही तो महापुरुष जी ने कहा कि तुम धन का अपव्यय मत करो, तिलक दहेज के रूप में तुम मत फंसो, धन का अपव्यय मत करो। शादी के दिन कितना अपव्यय होता है, किस लिए होता है? दिखावा के लिए होता है। शादी का एक आदर्श विवाह हो सकता है, छोटे जगह में भी हो सकता है, छोटे लान में भी हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छे से सबको भोजन मत कराइए, अच्छा भोजन कीजिए, अच्छा वस्त्र पहनिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन दिखावा में खर्च मत करिए। परिश्रम से धन उपार्जन करते हैं तो उसको आप अपने बच्चे के शिक्षा में, अपने बच्चे के संस्कार में खर्च कीजिए, वो अच्छा रहेगा, वो आपके काम आएगा और दूसरे के लिए भी आप उसमें से निकाल करके कुछ दे सकते हैं। तो हमें दूसरे को देना चाहिए, वही है दान, दूसरे को मदद करना। जो हमारी क्षमता है उसी के अनुरूप हम अगर करते हैं। नहीं तो आज देखिए समाज में जुआ पीढ़ी के लिए भी महापुरुष जी बहुत चिंतित थे। आज जुआ पीढ़ी में बहुत भटकाव है। क्या भटकाव है? नशा की तरफ भगते जा रहे हैं और नशा कितने किस रूप में विराजमान है कहा नहीं जा सकता। किस किस तरह के नशा का उपयोग कर रहे हैं बच्चे, जवान बच्चे, और उनकी मानसिकता क्या हो जा रही है? वो खोज क्या रहे हैं? कहते हैं मैं खोज रहा हूं आनंद को, मैं खोज रहा हूं सुख को। अरे सुख और आनंद उस नशा में नहीं है। वो तो तुम 1 घंटा के लिए तुम ठीक है बादशाह बन जाते हो, एक पाव लगा लिए तो 1 घंटे के लिए बादशाह बन गए, 2 घंटे के लिए बादशाह बन गए, लेकिन सुबह होते बादशाहियत गुल हो जाता है और आप बीमारी के शिकार हो सकते हैं। धन का भी अपव्यय कर रहे हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी जा रही है। कह रहे पियक्कड़ है, इसकी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, और उसके साथ साथ आप रोगी भी हो जाते हैं। बहुत से लोग पीकर अपने शरीर को बर्बाद कर लिए, चाहे गांजा पीने वाले हों, चाहे चरस पीने वाले हों, चाहे और भी क्या क्या। हमको तो एक दिन एक माता जी लेकर आई थी बच्चे को, बोली क्या क्या ये सेवन करता है, क्या अफीम होता है, क्या हम लोग नाम भी नहीं उतना सुने हैं। उन सब चीजों का उपलब्धता हो जा रही है समाज में। तो ये पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के बच्चे, ये युवक, उनको अगर हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो देश के लिए क्या होगा? उनकी सुरक्षा करना, उनको बचाना, उनको शिक्षित करना, और किसी भी अभाव के कारण उसमें जा रहे हैं, या बहुत ज्यादा धन होने के कारण जा रहे हैं, या किसी कई लोग तो ऐसे भी हैं कि उनके पिता भी पीते हैं, उनका पुत्र भी पीता। लेकिन लाइक सज्जन हम लोग यहाँ से औषधि देते हैं, नशा छोड़ने का औषधि यहाँ से दिया जाता है। तो एक सज्जन लेकर के आए, कहे कि मेरा लड़का जो है ये नशा सीख लिया है महाराज, पीता है और बहुत मेरा धन बर्बाद करता है, तो आपके यहाँ औषधि दिया जाता है, हम लोग उसको औषधि चाहते हैं। मैंने उस लड़के से कहा भाई क्यों तुम पीते हो, क्या तुमको चाहिए? इसको छोड़ने में मदद। भाई मदद किसको चाहिए? जिसको दूसरा कोई पकड़ा है। आपको अगर कोई पकड़ लिया है तो किसी की मदद की आवश्यकता है, लेकिन आप ही किसी को पकड़े हैं तब किसकी जरूरत है? अगर हम इस माला को पकड़े हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम छोड़ दें। ये माला हमको पकड़ ले तब तो ठीक है भाई, किसी की मदद चाहिए कि वो हमको छुड़ाए, लेकिन नशा तो तुम पकड़े हो। और तुमने सीख कैसे लिया? तुम दोस्त यार बनाए हो? बोला नहीं, मेरे पिताजी पीते हैं। तो मैं उनसे पूछा कि भाई आप पीते हैं? तो बोला हाँ कभी कभी तो लेता हूं। तो मैं बोला आप क्यों लेते हैं? तो बोला भाई मैं वृद्ध हो गया, ये बच्चा ही क्यों सीख रहा? तो बच्चा बोला कि पिताजी लेते थे तो हम सोचे कि इसमें कोई टॉनिक होगा, हम भी लेंगे तो हमको भी फायदा होगा। अब उसके पिताजी भी फंसे। मैंने कहा भाई दोनों आदमी छोड़ने का औषधि लीजिए, तो उनके लड़का तो तैयार हो गया, उसके पिता जल्दी तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा कि ठीक है चलो भाई हम भी अब छोड़ने का संकल्प लेना ही पड़ेगा, और दोनों को औषधि लेकर गए। मैं पिछला यात्रा में आया था तो वो लोग लिए थे, इस यात्रा में मिले, बोले हम लोग दोनों अभी ठीक चल रहे हैं। तो यह होता है कि भाई संग दोष,
आप जो है स्वयं गार्जियन हैं, माता पिता हैं, अभिभावक हैं। आप अगर बच्चे को सही संस्कार देना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर में बदलाव लाना है कि हम अपने अंदर में कोई भी हमारे अंदर ऐसी बुराई ना हो, कोई भी हमारे अंदर ऐसा अवगुण ना हो जिससे हमारा बच्चा ग्रहण करके अपने जीवन को खराब कर सके। इसलिए हमें सावधान सजग रहकर अपना जीवन जीना है, स्वयं के लिए भी, अपने उद्धार करने के लिए भी और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए भी। नशा से बचाना बहुत जरूरी है। अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार ही हमारे देश के निर्माण में हमारा योगदान हो सकता है। हम बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, अच्छा संस्कार दें। और महापुरुष जी का इस पर बहुत जोर था, नशा का बहुत विरोध था और अघोर में नशा का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल उन्होंने किताबों में स्पष्ट रूप से लिख दिया, अगर इसका कोई सेवन करता है आप उसको डांटते हो, फटकारते हो तो परोपकार करते हो। इसलिए हमें इनसे दूर रहकर अपने जीवन का कल्याण करने की दिशा में काम करना है। सेवा के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया और उन्हीं के प्रोत्साहन के स्वरूप आज सभी आश्रमों के माध्यम से सेवा होता है। यहाँ से भी सेवा होता है। प्रत्येक शुक्रवार को दवा दिया जाता है निःशुल्क, जितने भी रोगी आते हैं। हर महीना के 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख को निःशुल्क कैंप लगता है जिसमें नेत्र का चश्मा और औषधि प्रदान किया जाता है। आप लोग सुने होंगे। लेकिन वह सेवा होता है, उस सेवा के पीछे आप सभी लोगों का हाथ है। नहीं कह रहा हूं कि मैं सेवा कर रहा हूं, सेवा में तो हजारों लोग, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, सबका किसी न किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें योगदान है। सभी के योगदान से वह सेवा कार्य चल रहा है। इसलिए आप लोगों का यह सेवा, आप लोगों द्वारा किया गया यह पुनीत कार्य आपके आने वाली पीढ़ी के लिए लाभकारी अवश्य होगा, आपके जीवन के लिए भी लाभकारी होगा, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और आपके धन का परिश्रम किया हुआ जो कुछ भी आप आश्रम के माध्यम से उस सेवा में, गरीबों की सेवा में लगाते हैं, वह जो है आपके लिए पुण्य का भागी बनेगा, पुण्य का प्राप्ति का साधन बनेगा। तो वह सदुपयोग होता है आपका। और हम लोग धन का सदुपयोग करते हैं कभी भी, और सोचते हैं कि भाई सही आदमी के पास वह जाए, सही आदमी को सही चीज मिले, ताकि वह ये नहीं कि कोई मांगने वाला घूम रहा है उसे आप दे देते हैं। तो दया भी और न्याय भी, दोनों की बातों पर तुमको विचार करना है। उस महापुरुष जी ने कहा कि तुम दया करो लेकिन न्याय भी करो। ये नहीं ऐसा दया करो कि जो है तुम किसी को ऐसा धन दे दो कि वह पीने में ही माहिर हो जाए। इसलिए हमको सोच समझ करके करना है, किसी का मदद भी करना है लेकिन सोच समझ कर करना है कि उससे उसका कोई नुकसान न हो। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो, हमारा मनुष्य जीवन कल्याणकारी हो, हमारा मनुष्य जीवन ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का तनाव न हो, कोई परेशानी न हो, हम एक अच्छा आदर्श जीवन जी सके और हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे जीवन से प्रेरणा ले सके। इसके लिए हमें क्या करना है? सत्य बोलना है और अहिंसा का पालन करना है, नशा से दूर रहना है, संत महात्मा महापुरुष के वाणियों को विचार करना है, सदैव उस पर पढ़ने का दृढ़ संकल्प लेना है। अगर आप दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे तो आप अपना कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हर कदम पर भटकाव है, हर कदम पर ऐसे ऐसे लोगों से आपका जीवन में पाला पड़ेगा ही, जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। लेकिन हमको अपने आप पर नियंत्रण है, तो हम किसी के भटकावे में नहीं आ सकते, किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। तो आप लोगों के माता पिता ने अच्छा संस्कार दिया है, आप लोगों ने पूर्व में अच्छे संस्कारवान रहे हैं। जो अच्छा संस्कार वाला होता है पूर्व जन्म में, वह वर्तमान में उसको अच्छा स्वभाव मिलता है। तभी आप लोगों को किसी के सानिध्य में बैठकर अच्छी बातों को सुनने में अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा बोध हो रहा है। नहीं तो कहीं इसमें कुछ नहीं हो पाता है, मनुष्य का खिंचाव इधर होता ही नहीं है। तो यह इसी संस्कार के माध्यम से आपके जीवन का कल्याण होगा और हम इसी संस्कार को अपना बना कर रखें और अपनी आने वाली पीढ़ी में भी दें, तो पीढ़ी दर पीढ़ी यह चलता है। यह संस्कार किसी विद्यालय महाविद्यालय से नहीं मिलता है, यह घर परिवार माता पिता बूढ़े बुजुर्गों से मिलता है। देखिए पहले टीवी नहीं था, आज के जो 40 साल पहले 50 साल पहले, और हम लोग क्या करते थे, जो घर की बूढ़ी माताएं होती थी अपने बच्चे को कथा और कहानियां सुनाती थी, किसी संत महात्मा किसी ऐतिहासिक व्यक्ति कोई और धर्म देश के लिए शहीद हुआ वैसे जो है लोगों का वो सुनाती थी, उससे बच्चों में अच्छा संस्कार होता था, जिसको काकी नानी दादी कहते थे। लेकिन आज तो क्या हो गया, आज टीवी उसको स्थान को ले लिया। यही कारण है कि हम लोग जो है क्या हो रहा है, टीवी के माध्यम से ऐसे ऐसे संस्कार हमारे बच्चों में आ रहा, जिसे पिता उसके साथ बैठ कर देख भी नहीं सकता, उसके बाद भी आप देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं।
रात रात भर बच्चे मोबाइल देखते हैं, सुबह समय पर उठते नहीं हैं, जगते नहीं हैं, उनके पास एक दिनचर्या नहीं है, जीवन जीने की शैली नहीं है, तो कैसे उत्थान करेंगे? न शारीरिक रूप से मजबूत हो पा रहे हैं, न मानसिक रूप से मजबूत हो पा रहे हैं, तो आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनेंगे? वह तो भार बन जाएंगे, बोझा बन जाएंगे, परिवार पर भी, समाज पर भी, देश पर भी। तो हम इसे कैसे रोकें? इसे रोकने का एक ही साधन है कि आप सदैव उसको सत्संग में जाने की प्रेरित कीजिए, उसको सत्संग में ले जाइए, उसे सिखाइए, दिखाइए कि भाई किस तरह से तुमको जो है चलना है। वह धीरे धीरे वहां जाएगा, देखेगा, सीखेगा। फिर आप माता पिता के रूप में, कि हमारी भारतीय संस्कृति में थी, हम लोगों ने बचपन में देखा है, स्वयं देखा है कि ग्राम देवता की पूजा, आज ग्राम देवता की भी उपेक्षा हो रहा है, कुल देवता की भी उपेक्षा हो रहा है। ग्राम देवता, गांव के सभी अमीर गरीब किसी भी जाति के लोगों सब एक साथ बैठ करके एक दिन अपने ग्राम देवता की पूजा करते थे, या ग्राम में कोई और संत महात्मा का चौरा है, उनकी पूजा करते थे। पर्व त्योहार आता था तो पहले वहां दीप जलाते थे, फिर अपने घरों में दीप जलाते थे और सब एक साथ बैठते थे। इससे क्या था? आपस में हमारा गांव में संगठन था, हम सभी एक थे, हमारे में विभेद नहीं था जिस तरह से आज देखने में मिल रहा है। न आपस में कटुता थी, न इतना ईर्ष्या था, न घृणा था, सब एक साथ बैठते थे, सब एक साथ उसकी पूजा करते थे। बल्कि और छोटे समाज से लोग थे, वो गांव को बाहर करते थे, सबके घर घर जाकर के उनको लोग, सभी लोग फूल पत्ती चढ़ाते थे और जाकर के जहां ग्राम देवता का स्थान होता था वहां उसको पूजा करके समापन किया जाता था। इनका जो हम क्या कर रहे हैं? उपेक्षा कर रहे हैं। ग्राम देवता की उपेक्षा भी हमारे गांवों में अनेकों प्रकार की कुरीतियां आ रही हैं, बुराइयां आ रही हैं, कटुता आ रहा है, बीमारियां आ रही हैं, न चाहते हुए भी। यह भी एक कारण हो सकता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि तुम ग्राम देवता की उपेक्षा मत करो। अपने शिष्यों से कहा है तुम गांव गांव में घूमकर लोगों को समझाओ कि वो ग्राम देवता की उपेक्षा न करें, कुल देवता की उपेक्षा न करें, यह ना समझे कि ये क्या है। आज के लड़के ऐसे ही बकवास समझते हैं, युवा पीढ़ी माला फेरने को ही बकवास समझते हैं। क्या है इससे? क्या होगा? और इससे बहुत कुछ होगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते हो। उतना इससे कल्याण होगा, उतना तुम्हारे में बदलाव होगा, उतना तुम्हारे अंदर में जो अच्छाइयां आएंगी, इतना तुम्हारे अंदर मजबूती आएगी कि तुम सत्य को समझोगे कि ये मोबाइल के माध्यम से रात भर पिक्चर देखकर हम अपना कल्याण नहीं करेंगे। हम तो अपने दिमाग में इतना कचरा भर लेते हैं, इतना कचरा भर लेते हैं अनेकों तरह के, कि उस कचरा को सफाई होना ही कठिन है। अब स्कूल में जाओगे कल पढ़ने के लिए, पहले से दिमाग में तुमने कचरा भर दिया, अलग गंदे गंदे विचार भर लिए, तो अच्छे विचार कैसे घुसेंगे? अब इसकी सफाई कौन करे? न इसका नियंत्रण किसी सरकार के पास है, नियंत्रण किसी माता पिता के पास है। यह कौन है? इसका नियंत्रण तभी होगा जब अपने बच्चे में अच्छा संस्कार डालेंगे। शिक्षा तो आप दे ही रहे हैं, संस्कार, और संस्कार कब होगा? जब आप उसको संस्कारित करेंगे। अब देख लीजिए सामने उदाहरण, पक्षी लोग हैं, इतना सुंदर सुंदर घोंसला बनाते हैं। वे कहाँ गए हैं? किस विद्यालय में गए? किस महाविद्यालय में गए उसको सीखने के लिए? कहीं नहीं गए। कैसे सीखे? अपने माता पिता से सीखे, उसको बनाते हुए देखे, उससे सीखे। तो इसी प्रकार से छोटे बच्चे हमसे सीखते हैं। तो हमको क्या शिक्षा देना है? आप भी मोबाइल अगर चलाएंगे, ऐसे गार्जियन भी हैं बहुत से, उनका शिकायत आता है। अब यह है कि कोई पति पत्नी का शिकायत करता है, मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल चलाते, कोई भी हो, मैं सबके लिए सामूहिक रूप से बोल रहा हूं कि इस मोबाइल से आप दुरुपयोग करना छोड़ दीजिए, अन्यथा आपके लिए नुकसान है। आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? धन संपत्ति इकट्ठा करके क्या करेंगे? किसको देंगे? वह तो आपके काम लायक ही नहीं रहेगा। आज ही ऐसे बहुत से लोग हैं, कोई आता है जो कहता है कि हमको संतान नहीं है, वह संतान के लिए दुखी है। बहुत से लोग आते हैं जो अपने संतान से दुखी हैं कि कुछ करता नहीं, कुछ करता नहीं है, और करता भी है तो ऐसा करता है महाराज कि हम लोगों को खाना सोना हराम हो गया। गलत काम करता है, पी के घर में आ जाएगा, बर्तन को तोड़ेगा, उसको फोड़ेगा, तो ये सब क्या है? उनका उपेक्षा करेगा। अरे हम लोग भारतीय संस्कृति के व्यक्ति हैं। हमारी भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हम उस देश के रहने वाले हैं जिसके ऋषि मुनियों ने हमको यह ज्ञान दिया। पहले गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए तो यही ज्ञान लेकर के घर आते थे। माता को देवतुल्य समझो, पिता को देवतुल्य समझो। आज तो सेवा करने आप लोग भार समझते हैं कि हम पिता की संपत्ति तो ले लें लेकिन हमारे जी में न पड़े। 4 भाई हैं तो बंटवारा कर रखे हैं, 4 दिन उधर जाइए, 4 दिन उधर जाइए। अरे भाई, एक आदमी ही सेवा की जिम्मा ले लो, देखो तुम्हारा जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, तुम्हारे जीवन में संतुष्टि आएगी। संतोष नहीं। कहते हैं सेवा करने से क्या मिलता है?
सेवा करने से संतुष्टि मिलता है। जो संतुष्टि मिलता है सेवा करने से, आप देखो किसी दिन जीवन में अनुभव करके, किसी का आप मदद करते हैं, उसका काम बन जाता है, आपसे मिलता है, कहता है महाराज आपके सहयोग से मेरा काम हो गया। चाहे कुछ भी आप उसके सिफारिश कर दिए हैं, चाहे 2 रुपये दे के मदद कर दिए हैं, चाहे कुछ भी किए हैं, तो अब कुछ दिन कितनी आत्मसंतुष्टि होती है। उसे धन से नहीं खरीदा जा सकता, उसे धन से नहीं खरीदा जा सकता, उसे सेवा करके ही खरीदा जाता, किसी का पुरस्कार करके ही उसको पाया जाता है, खरीदा नहीं पाया जाता है। तो यह सब चीज अगर हम मजबूत नहीं बनेंगे, माताएं भी हैं, मैं देखता हूं यह भी आते हैं, घर में भी करते हैं, ज्यादातर 70% माताएं ऐसा करती हैं। उनका बच्चा छोटा है, रोता है, बदमाशी करता है, तो मोबाइल दे दिए खेलने के लिए। अब मोबाइल तो खेलने के लिए दिए इसलिए कि उनसे बच्चे से उनको छुटकारा मिल जाए, लेकिन कुछ दिन के बाद बच्चा उस मोबाइल का इतना आदी बन जाता है कि उसको मोबाइल छुड़ाना उनके लिए संकट बन जाता है और पढ़ाई नहीं करना चाहता है। इसलिए आप कदापि ऐसा ना करें। आप खिलौना खरीद के लाइए बाजार से, खिलौना बनाने वाले को ही पैसा नहीं देगा, आत्मनिर्भर भारत का आप योगदान करने वाले हो जाएंगे। खिलौना बनाने वाला बंद कर दी, सब मोबाइल में बच्चे खेल रहे हैं, सुबह से शाम तक खेल रहे हैं, मोटे मोटे चश्मा लगा रहे हैं, फिर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई से भी उनका ध्यान हटते जा रहा है। ये सब मैंने कहा कि यह सब माता पिता को देखना है, शुरू से ही सोचना है कि हम किसका बीजारोपण कर रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं बीज डाल रहे हैं जो कल वृक्ष बन जाए जिसको उखाड़ना हमारे लिए कठिन हो जाए। तो इन सब बातों पर ध्यान देना है, तभी हम संत महात्मा महापुरुष के विचारों को सही ढंग से समझ पाएंगे और हमारे जीवन का भी कल्याण होगा, उद्धार होगा, और हमारी आने वाली पीढ़ी पर हमको ज्यादा फोकस करना है। जैसा कभी पूर्व के प्रोफेसर साहब ने कहा कि माता का ऋण चुका लिए, गुरु का ऋण चुका लिए, लेकिन राष्ट्र का ऋण चुकाना भी बाकी है। तो राष्ट्र का ऋण बहुत होता है, क्योंकि इसमें हम पले हैं, बड़े हुए हैं, इसकी मिट्टी में खेले हैं, आबो हवा का लिए हैं, उसका उपयोग किए हैं, तो हमारा इसका ऋण चुकाना अनिवार्य है। इसका ऋण कैसे चुकेगा? इसका ऋण तो ऐसे ही चुकेगा ना कि हम देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, अपने परिवार से ऊपर उठकर। तो इन सब बातों को भी हमको ध्यान देना है और अपने विश्वास को हिलने नहीं देना। कहा गया कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट के समान विश्वास होना चाहिए। बरगद को देखें आप, कभी भी कितना भी बड़ा बड़ा अंधर आता है, तूफान आता है, बरगद का झाड़ नहीं गिरता, क्योंकि उसमें जहां बरही लटकता है वहीं एक कालम के सरीखा खड़ा हो जाता है, मजबूत तनाव बन जाता है, उसको सपोर्ट करने वाला बन जाता है। मोटा मोटा कई एक जो उसमें रहता है, एक वृक्ष में जड़ एक होता है, लेकिन अलग अलग कितने जो है खंभे बन जाते हैं उसमें। तो इस तरह का हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारा विश्वास ऐसा हो कि हमारे व्यक्तित्व का विकास ऐसा करे कि हमारे सानिध्य में आने वाले शांति और शीतलता अनुभव करें। जैसे बट के नीचे जाने वाले पथिक को क्या मिलता है? गर्मी से राहत मिलता है, पक्षियों को आहार मिलता है, पक्षियों को आश्रय मिलता है। तो हम भी, हमारा विश्वास ऐसा हो गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, महापुरुषों के प्रति, कि हम बट के समान हो जाए, ताकि हमारे यहाँ आने वाले को शांति शीतलता मिले, ईर्ष्या द्वेष घृणा से एकदम दूर हो जाए। तो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। और अचल निज धर्म, अपने धर्म पर अटल रहिए, अपने स्वधर्म। निज मतलब स्वधर्म। हमारा स्वधर्म क्या है? माता पिता के प्रति धर्म क्या है? बूढ़े बुजुर्गों के प्रति धर्म क्या है? बड़े लोगों के प्रति क्या है? संत महात्माओं के प्रति क्या है? समाज के प्रति क्या है? परिवार के प्रति क्या है? देश के प्रति क्या है? कर्तव्य का बोध, यह कर्तव्य का बोध होना चाहिए। तब आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध नहीं, वह सोचना नहीं चाहता कि हमारा धर्म क्या है। वह सिर्फ सोचता है कि हमारे काम किसी तरह से बन जाए, मैं किसी तरह से चाहता हूं जो पाना जीवन में वह पाल लूं। अरे ऐसे कैसे पाल लोगे? पाने के लिए कोई आधार बनाते हैं, तब वही मनुष्य जहां आगे बढ़ पाता है। एक पग बढ़ाते हैं, दूसरा पग बढ़ाते हैं। इसलिए हमें स्वधर्म के प्रति भी सदैव ही जागरूक रहना है कि हमारा धर्म क्या है। सिर्फ हमारा धर्म धन कमाना नहीं है, हमारा धर्म क्या है? इस मनुष्य जीवन का उद्धार करना, इस मनुष्य जीवन का कल्याण करना। तो धन भी कमाइए, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, मैं इसको भी आपको नहीं रोकता हूं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म भी कमाइए, लेकिन धर्म को साथ में जुड़े रहिए, ताकि आप गलत तरीका से धन का उपार्जन न करें। उचित कामना आपके अंदर उपस्थित हो और उसके माध्यम से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात को आप ध्यान देना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को साथ में जोड़कर चलना है। धर्म को एक किनारे रखिए, मोक्ष को दूसरे किनारे में रहने दीजिए, और धन आप धर्म के हिसाब से और मोक्ष के हिसाब से कामना, जो आसना आपको मोक्ष में बाधा पैदा कर सकती है, उसे परित्याग करना है।
जो बाधा न करे, मर्यादा में रहकर जिसको जो है आप सदुपयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जो निषिद्ध नहीं है, निषिद्ध कर्म नहीं करना, वह कुपथ्य हो जाएगा। लेकिन जो मर्यादा के अंदर रहकर करने के आपको छूट दिया गया है, चाहे गृहस्थ जीवन में हो या किसी और जीवन में, जो आपकी मर्यादा के अंदर में आता है उतना कर्म करते रहने से किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं होता है और आप इस संसार में अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ धन तक ही सीमित न रखें। धन हो लेकिन धर्म के साथ, धन हो तो उचित कामनाओं की पूर्ति करिए, धन हो तो परोपकार भी कीजिए, उपकार भी कीजिए, वो आपके जीवन के लिए कल्याण करेगा। और वह धन के माध्यम उचित सदुपयोग करके भी आप अपने परोपकार करके भी जो है अपने जीवन में प्रसन्नता ला सकते हैं, संतुष्टि ला सकते हैं। सेवा से, निष्काम सेवा से संतुष्टि मिलता है, सकाम से नहीं। सकाम से तो जिस काम के लिए करते हैं, जैसे पहले लोग पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, तो यज्ञ तो किए लेकिन पुत्र प्राप्ति हो गई। वर्षा के लिए जो है यज्ञ करते थे, वर्षा हो गया तो यज्ञ का उद्देश्य हो गया, दूसरे तो आपको तो वही तत्काल फल मिला। फिर अगला साल वर्षा नहीं हो सकता है, फिर आगे आपको दूसरा परेशानी आ सकता है। तो हमको ऐसा कर्म करना है, ऐसा वातावरण बनाना है, या ऐसा अपने निष्काम के माध्यम से करना है ताकि हमारे जीवन का सदैव के लिए कल्याण हो। वह तभी संभव है जब हम अपने आप को जानेंगे। अपने आप को जानना तभी संभव है जब हम सब कुछ स्वार्थ के लिए ही ना करें, परमार्थ के लिए भी कुछ करें, तभी हम अपने आप को जान सकते हैं। बस ज्यादा न कहते हुए, मौसम को देखते हुए और आप लोगों से आज के दिन यही निवेदन करता हूं कि महापुरुष जी से जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ जाना कि मनुष्य को सत्य बोलना है, नशा का सेवन नहीं करना है, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना है, माता पिता के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, बच्चों के प्रति क्या है, सबके प्रति वह स्वधर्म है। यह धर्म नहीं जिसके नाम पर खून खच्चर लड़ाई हो रहा है, यह नहीं। स्वधर्म, स्वधर्म कह रहे हैं, अटल निज धर्म। अपना धर्म क्या है और अपने धर्म में रहना श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म भयावह होता है। निधनम स्वधर्मम परधर्म भयावह। इसलिए अपने धर्म में रहकर ही अपने जो है उनका पालन करना है और भारतीय संस्कृति की चीजों से दूर नहीं जाना है। हमें पाश्चात्य की तरफ न जाना है, न पाश्चात्य की तरफ बच्चों को जाने देना है। हमको एक आदर्श व्यक्ति बनना। आदर्श व्यक्ति कौन होता है? जो एक नारी ब्रह्मचारी होता है। आदर्श व्यक्ति को माताएं कौन होती हैं? जो एक पति व्रतधारी होता है। आदर्श व्यक्ति कौन होता है? जो सत्यवादी होता है। आदर्श कौन होता है? जो अस्तेय मतलब चोरी नहीं करता, कोई ऐसा गलत काम नहीं करता जिससे उसको कलंक लगे। आदर्श व्यक्ति कौन होता है? जो अस्तेय का पालन करता है, मतलब संग्रही नहीं होता। संग्रही, संग्रह ज्यादा नहीं करना चाहिए। पुरुष से ज्यादा माताएं संग्रही होती हैं। 100 साड़ी खरीद के रखे रहेंगे। अरे 5 साड़ी पहनना है, एक महीना का खरीदिए, 1 महीना उपयोग कीजिए, दूसरे को बाजार में महंगा कीजिएगा। आप एक संग जाकर 200-400 सामान खरीदेंगे तो बाजार में अभाव होगा। अभाव होगा तो क्या होगा? उसका भाव बढ़ेगा। भाव बढ़ेगा तो उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। कमजोर लोगों को ज्यादा भुगतना पड़ेगा, नहीं लेंगे। इसलिए हमको निग्रही मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी ही सामग्री अपने पास रखना चाहिए। आवश्यकता से ज्यादा सामग्री न रखिए। आवश्यकता से ज्यादा हो गया है तो आप कम से कम उसको दूसरे को वितरित कीजिए, किसी को उसको और जो है दीजिए, उपयोग करने का अवसर दीजिए। तो इससे आपका जीवन में कल्याण होगा। आप लोगों बैठे हुए उस आत्मा राम को प्रणाम करता हूँ, सर्वेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों से वाणी को विराम देता हूँ और छोटे से कीर्तन के साथ हम लोग अपने कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम
स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम ओम हर हर महादेव नमः पार्वती पते